हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब गाइस? तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं किचन में अभी परी के पापा के लिए लंच लगा रही हूँ। तो पराठा सेक देते हैं और कल रात की सब्ज़ी रखी है, मैंने बनाए थे ब्रेड पकौड़ा, तो उसकी सब्ज़ी रखी हुई है। तो अभी थोड़े से सैंडविच और बना के दे दूँगी, नाश्ता में खा लेंगे। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो आज मुझे करने हैं ढेर सारे काम और इतने ज़्यादा काम है, सच बताऊं आज मैं आपको गिनती नहीं करा सकती, क्योंकि जब कोई आपके घर में आता है तो आपको भी पता है कि कितने सारे काम होते हैं। तो बस उसी काम में मैं भी लग गई थी। और मैंने कहा कि जब क्या है कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो हम लोग अंदर वाले कमरे में लेटते बैठते हैं, बाहर बैठते नहीं है ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो आज इस रूम की भी थोड़ी सी सफाई वफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब सब लोग घर में होते हैं तो फिर बैठने ये लगता है कि जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि ढेर सारे में ऐसा लगता है। तो मैंने कहा चलो अब इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं, जंगला अंगला सारे साफ़ कर देते हैं और बेड वेड भी साफ़ कर लेते हैं। कई दिन हो गए मैंने ये खोले ही नहीं है दरवाजे, तो इसलिए आज साफ़ सफाई करने के लिए मैं बैठ गई थी। और आपको बताऊं कि मेरा ना नुकसान कर दिया चूहों ने। चूहों ने क्या किया कि अभी जब मैं गई थी ना दीदी के यहाँ, तो यहाँ पे देखिए दीदी के यहाँ गई थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ के कुछ देखा ही नहीं। परी के पापा ने मुझे बताया कि एक चूहा आया था और उसने ना पूरा पर्दा काट दिया, नीचे का जितना भी एक्स्ट्रा लटक रहा था सारा पर्दा उसने काट दिया। मैंने कहा लो नुकसान तो कर ही दिया, इतने महंगे पर्दे आते हैं। अब इसको ना काट के मैं सिल दूँगी, इतना हटा दूँगी और इसी मतलब खिड़की के लिए हो जाएगा छोटा सा पर्दा। और मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं ये ढेर सारे कंबल, मतलब 2 कंबल हैं, चादर है। तो अभी मैं इनको धोऊंगी, क्योंकि आने से पहले तो मैं सोच रही हूँ कि सारे धो धा के डाल दूँ, सही रहते हैं। और उसके बाद मैंने कहा नीचे से आज थोड़ी सी जो तख्त के नीचे सामान रखा हुआ है ये भी देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखो परी ने डिब्बे में रख रखे थे कागज आगज, पता नहीं क्या क्या भर के रखती रहती है, ड्राइंग व्राइंग करती रहती है। और एक थैले देखो इसके सारे मतलब खिलौने भरे रखे हैं तख्त के नीचे, क्योंकि ये निकालते हैं ना तो ऐसे उल्टा सीधा सारा फेंक देते हैं। एक आधे खिलौने भी इनके बेड के नीचे पड़े, तो मैंने कहा ये सब निकाल के फेंक देते हैं। और मैं अभी गई थी दीदी के यहाँ, तो मशीन उनके यहाँ रखी थी और उनके यहाँ भी जगह नहीं है, क्योंकि ये रूम छोटा है। तो इस वजह से मैं अपनी मशीन भी उठा के ले आई थी, तो अब मशीन भी रखी है यहीं पर। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं तख्त के नीचे रख देती हूँ, साइड में रखी रहती हैं, बाकी के तो सामान इधर उधर करते ही रहते हैं। तो चलो अभी साफ़ सफाई में लग जाते हैं। और अभी परी के पापा भी बीच में ही आ गए। मैं बताऊं ऐसा था कि इनकी स्वेटर रखे हुए थे, मैंने कहा अब तो स्वेटर पहन के जाते नहीं, तो मैं स्वेटर उठा के सेब में रख देती हूँ। अभी मैं जस्ट रख के आई हूँ और पीछे से ये आ गए कि मेरे स्वेटर कहाँ है, मुझे स्वेटर पहनना है। क्योंकि अब सर्दी कम हो गई ना, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है तो जैकेट पहन के जाते हैं, तो अब कम हो गई है, तो उसी हिसाब से ये स्वेटर पहन के जा रहे हैं। तो चलिए अभी देखो कितना सारा कचरा निकल गया है, तो अब इसको भी फेंक ही देते हैं। और ये मैं दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर से अच्छी तरह से झाड़ू पोछा करना है, तो इसलिए मैंने कहा सारा काम करके ही नहाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद ना ये सारे काम होते नहीं हैं। और अभी मैंने चप्पल वाला स्टैंड भी मैंने सही से लगाया। मैंने कहा जितनी भी जो भी चप्पल हैं जो पहनी नहीं जाती हैं उनको भी मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि रखी रहती हैं, बच्चों की ज़्यादातर होती हैं, छोटी हो जाती है फिर ये लोग पहनते नहीं हैं। और अक्सर कर ऐसा होता है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ रखी है तो आप सोचो कि आज फेंक देंगे कल फेंक देंगे, लेकिन जैसे ही पता चले कि कोई आने वाला है ना, तो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, अरे ये चीज़ फेंकनी है, अरे ये चीज़ फेंकनी है, क्योंकि हमें घर साफ करना होता है। तो ऐसे ही मेरे भी साथ हुआ। पता मैंने क्या किया, ये एक झाड़ू, ये देखिए ये झाड़ू कई दिन से रखी है टूटी हुई, मैं सोच रही हूँ आज फेंक दूँगी कल फेंक दूँगी आज फेंक दूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो अब आज इसको फेंक ही दे दूँ, क्योंकि ये अपने आप निकल भी रही थी और यूज़ में भी नहीं है, सारे में कूड़ा और कर देती निकलती। तो मैंने इसको तोड़ के इसमें डाल दिया। अभी कूड़ा गाड़ी आएगी तो उसमें ही भर देंगे। तो देखो एक बाल्टी भर के कचरा हो गया। बाकी के ये डलिया में रखे हुए मेथी के जो मैंने लकड़ियाँ साफ़ की थी, तो ये भी मैं अभी जाके गाय को डाल के आती हूँ। और इतने सारे जूता चप्पल हैं, इनके 3-4 जोड़ी इनके हैं, मेरे हैं, परी के हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने सारे सही से लगा दिया है। जब कोई आता है तभी सारे काम याद आते हैं, वैसे तो नहीं आते हैं। वैसे हम लोग डेली बेसिक वाली सफाई करते हैं, लेकिन जब कोई आता है तो उन्हें थोड़ी अच्छी वाली सफाई हो जाती है। तो आ गई हूँ मैं कमरे में, और जो जो मुझे मतलब चादर धोनी है, कंबल धोने हैं, वो मैं हटा देती हूँ।
और ये मैंने दूसरी धुली हुई चादर रखी थी, वो मैंने निकाली है, तो अब इसको मैं बिछा देती हूँ। और अभी खिड़की तो साफ़ कर दी है, बाकी थोड़ा सा खिड़की गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी तो सही रहेगा। और फिर मुझे पर्दा का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसको भी मैं कर देती हूँ। तो ये कमरा तो मैंने सही कर दिया है, और मैंने सारे कपड़े भी भर कर रख दिए हैं। जो पहनने वाले थे वो सारे मैंने गत्ते में और कबर्ड में दोनों में भर के रख दिए। चलो इनको अब मशीन में धो देते हैं चल के। और तो किचन का भी लगभग काम हो गया, लेकिन अभी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, और हो गए हैं ढेर सारे बर्तन। पहले इन सबको धो लेते हैं, अभी को स्कूल लेके भी जाना, फिर उसके बाद आके सब्जी वब्जी बनाते हैं। पूरी किचन मैंने फिर से साफ़ करके लगा दिया, मतलब ऐसे ही साफ़ कर ली ऊपर ऊपर से। और अब चाय पी लेते हैं। अब मेरी चाय रखी हुई है। तो अब मैं ये कंप्यूटर जो रखा हुआ है, टेबल स्पीकर, मैं सोच रही हूँ इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जब कोई आने वाला होता है ना, तो खुद इतनी अपने अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम मशीन की तरह काम करने लगते हैं। हमें सच में विश्वास ही नहीं होता। वैसे ये लगता है यार इतना काम करके थक गए, लेकिन जब कोई आने वाला होता है तो थकान भी नहीं होती है। और देखो मैं कितनी जल्दी सुबह काम करने में लग गई। मैंने कहा आज मुझे मतलब परी को लेके जाना है, उससे पहले मुझे सारा क्लीन करना है, तो सारी साफ़ सफाई में लग गई। और मैंने 1-2 बार परी को भी जगाया, मैंने कहा उठ जाए, जल्दी से उसको भी तैयार कर दूँ, क्योंकि तैयार करने में भी टाइम लगता है। चाय नाश्ता करा, उसको छोटी वोटी करो तो फिर टाइम लग जाता है। तो अभी सुन नहीं रही है, तो मैं उसको उठा भी देती हूँ जल्दी से। और फिर मुझे ये सेब भी साफ़ करनी थी, और मैंने अपना, देखो शीशे में बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, मैंने अपना फ़ोन एकदम स्टैंड में लगा रखा है। क्या करें भाई, हमारे पास कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो हम अपना बस स्टैंड से ही काम चला लेते हैं। तो ये अच्छा रहता है, कहीं पे भी कैसे भी लगा लो। तो चलो सेब भी हमारी साफ़ हो गई, मैंने पूरी कॉलिन से चमका दी है। और ये पता, शीशा इतनी जल्दी गंदा कर देता है, मेरा देव बहुत ज़्यादा शीशा गंदा करता है। इसको मैं हर बार रोकती हूँ, क्या करेगा, क्रीम के हाथ लगा देगा शीशे पे। और अब यहाँ पर सूख चुके हैं कपड़े, जो मैंने धोए हुए थे, नहाए हुए सबके कपड़े हैं। 2 दिन के बाद मशीन लगाती हूँ, तो ये निकाल देते हैं। फिर उसके बाद अब बारी है कंबल की, कंबल धो के। और धूप वूप आज अच्छी निकली है, तो छत पे डालाऊंगी कपड़े, तो जल्दी से सूख भी जाएंगे, क्योंकि धूप में अच्छे से सूख भी जाएंगे और एकदम थोड़ी सही भी रहते हैं, नरम हो जाते हैं। और जब गीले गीले होते हैं ना, तो थोड़े से अजीब से कपड़े लगते हैं ना, तो इसलिए अब डाल देते हैं कंबल। और इस मशीन में मैं एक ही एक कंबल धोऊंगी, क्योंकि एक ही कंबल धुल ही पाते हैं, क्योंकि इतना मतलब बड़े होते हैं, मोटे होते हैं कंबल, तो एक ही कई जगह है, तो इसलिए एक एक कंबल धो के सुखा दूंगी मैं। और मैं इसको निरमा से धो रही हूँ, वैसे ईजी से भी धो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है जब भी मैं कंबल वगैरह निरमा से धोती हूँ। तो बस ये बेड और रह गया है, इसको भी साफ़ कर देते हैं। बाकी जब परिधे उठ जाएंगे तब बेड का चादर और तकिया के सारे खोल सब कुछ चेंज कर दूंगी मैं। वैसे तो साफ़ ही है, बस बच्चे क्या थोड़ा बहुत और गंदा कर देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। थोड़ी बहुत तो गर्दा हो ही जाती है। और बस इसके बाद मैं जाऊंगी सीधा नहाने के लिए, नहा धो के फिर परी को तैयार करके लेके जाना है। और ये बिस्किट जो रखे हुए थे, परी के पापा रात को लेके आए थे, तो अभी गए हैं ऑफिस, तो बैग से निकाल देते हैं, निकाल के यहीं रख दिए उन्होंने। तो मैंने कहा इसको भी रख देती हूँ मैं किचन में जाके। फाइनली हमारा सारा काम हो गया, सुबह से लगी हुई थी। 1 मिनट में बताऊँ बैठी नहीं हूँ, मैंने कहा बैठना नहीं है, जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ठीक रहता है। हे गाइस, तो कारण बस मुझे इसकी रियल वॉइस बंद करनी पड़ी, तो अब मेरे घर का सारा काम हो गया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाभी आज इतना सारा काम क्यों कर रही हैं, और मतलब आज ढूंढ ढूंढ के कूड़ा और ढूंढ ढूंढ के मतलब घर की साफ सफाई करी जा रही है, हर चीज़ पहुंची जा रही है, ऐसा क्यों, क्या कारण है, तो आपको बता दूं।
कि आज मेरे घर पे कोई आने वाला है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी कि मेरे घर कौन आने वाला है। तो अगर आप लोग समझ गए हैं तो मुझे कमेंट में जल्दी से करके बताओ, और देखते हैं किसका कमेंट सही जाता है, कौन इतना मतलब दिमाग लगा के बता रहा है कि हाँ भाभी के घर आज कौन आने वाला है। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कौन आया है मेरे घर पे और किसके लिए हम इतनी सारी ढेर सारी तैयारियां कर रहे थे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।